हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 3। अगर आप लोगों ने पीछे का एपिसोड नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस ड्रामे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिए। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड 2 के लास्ट में देखा था कि यू उनके आंखों का आंसू पोंछ रहे होते हैं। चलो इनसे आगे देखते हैं। तो यू उसी आदमी से बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। तो वह आदमी बोलने लगता है मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, परी ऐसी चिट्ठी कभी भी नहीं लिख सकती है। तो यू बोलने लगता है लेकिन उन्होंने तो मेरे सामने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वह आदमी बोलने लगता है कि यह मामला तो काफी ज्यादा गंभीर हो गई है, और वो आदमी बोलने लगता है कि इस मामले को जल्दी से पता करना होगा कि इसमें चल क्या रहा है। तो यू बोलने लगता है कोई जल्दी नहीं है, मुझे पता है कि समस्या कहाँ पर है। और बोलने लगता है एक बात तो है, और उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एकदम सामने में आके। वो काफी ज्यादा हिम्मत वाली है, तो उसकी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी। और मैंने उस समय कुछ भी सोचा नहीं, और मैंने उसे गले भी लगा लिया। तो हमें परी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर परी उसी लड़की को बोल रही होती है कि देखो मुझे इसी तरीके से उसने पकड़ा हुआ था। तो वह लड़की बोलने लगती है तुम इतना जल्दी बात करने के लिए राजी कैसे हो सकती हो उससे। तो परी बोलने लगती है किसने कहा था कि मेरे जन्मदिन को बर्बाद करो। तो हमें यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, और वह पर्ची फिर से निकाल करके पढ़ने लगता है, और बोलने लगता है कि परी ने इस तरीके के शब्द दिखावे कहाँ से सीखा है, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो यू जादू से उसे फोन लगाती है। तो परी वहाँ पर सो रही होती है, लेकिन परी को आवाज आने के बाद परी जल्दी से उठती है और सूट को पहन करके बैठ जाती है। तो उधर से यू बोलने लगता है क्या तुम सो रही थी क्या। तो परी बोलने लगती है नहीं, अभी तो सो ही रही थी। तो यू बोलने लगता है कल सुबह तुम्हें एक जगह पर आना है, लेकिन वह जगह का नाम अभी नहीं बताऊंगा। तो परी बोलने लगती है मुझे मत बताओ ना, मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है, मैं वहाँ पर जाकर के आपका इंतजार करूंगी। तो यू बोलने लगता है तुमने जो मुझे वो चिट्ठी दी थी वो देख करके मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। तो परी बोलने लगती है इस मामले ने मुझे कई सालों तक परेशान किया है, मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं था। तो यू बोलने लगता है मुझे पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बता नहीं पाया, इनके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन मुझसे पहले तुमने ही मुझे बता दिया कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो परी बोलने लगती है थैंक यू। तो यू बोलने लगता है उस चिट्ठी में कुछ शब्द मुझे समझ में नहीं आया। तो परी बोलने लगती है मैंने जल्दबाजी में लिखा था ना, इस वजह से। तो यू पुरानी बातों को याद करने लगता है और कहने लगता है क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें लिखने के लिए सिखा रहा था और पूरी रात तुम बस पढ़ाई करने के लिए मेरे पास रुक गई थी। तो परी बोलने लगती है हाँ मुझे याद है, और ये भी याद है कि जब मैं तेल के ऊपर गिर गया था और पूरे घर में आग लगा दिया था, तो उनके अलावा तुमने बहुत ही ज्यादा शोर किया था। तो यू बोलने लगता है मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो परी बोलने लगती है अच्छा ऐसा है क्या। तो यू बोलने लगता है पलक झपकते ही तुम 10 साल तक मेरे साथ रही, और यही समय है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। और बोलने लगता है कल समय पर मिलते हैं। तो परी बोलने लगती है ठीक है, गुड नाइट। तो परी गुड नाइट बोलने के बाद मन में ही बोलने लगती है कि वो आज भी पुरानी बातों को याद करते हैं। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह कपड़ा पहन करके शीशे में देख रहा होता है खुद को, और मन में ही बोलने लगता है कि मैं कब से इतना खूबसूरत हो गया कि हर कोई मेरे तरफ आ रहा है। और बोलने लगता है मैं हमेशा राज्य और उनके लोगों का ध्यान रखता हूँ ना, शायद इसी वजह से सब लोग हमसे प्यार करने लगता है, लड़कियां भी। यह बोल करके यू वहाँ से फिर चला जाता है। तो हमें उसी आदमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू भी होता है। वह आदमी बोल रहा होता है कि अब समस्या को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। यह आदमी यह बोल करके वहाँ से फिर चला जाता है। तो उधर से परी आती है एकदम परी बन करके। वो बोलने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको इंतजार करवाया काफी देर तक। तो यू बोलने लगता है आओ मेरी गले लग जाओ। तो परी बोलने लगती है मुझे माफ कर दो, यह मेरे सबसे महंगे कपड़े हैं, मैं आपको गले नहीं लगा सकती। और बोलने लगती है कि लेकिन मैं अब भी आपसे मिल नहीं सकता, क्योंकि आप मुझसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। तो यू बोलने लगता है परी रोना मत, सुनो तुम आखिरकार मेरे साथ डेट पर आई हो, किसी की बस की बात नहीं है मेरे साथ डेट पर आने की। और यह बोल करके परी को अपना हाथ देता है। तो परी जैसे ही उनको हाथ देती है तो यू उसे खींच लेता है और एक दूसरे को देखने लगता है। तो यू मन में ही सोचने लगता है कि हाथ पकड़ना भी कितना मुश्किल काम है, क्या आप लोगों को पता है ये एक सपना था। तो परी उधर से आती है और वो बोलने लगती है कि मैंने आपको इंतजार काफी देर तक करवाया, सॉरी। तो सपनों में जैसे इन्होंने हाथ फैलाया था वह उसी अंदाज में वो हाथ फैलाता है, लेकिन परी ने कोई दूसरा कपड़ा पहना हुआ था, टोपी वाला। तो यू बोलने लगता है तुमने टोपी क्यों पहनी है, यह तरीका अच्छा नहीं है कपड़ा पहनने का। तो परी बोलने लगती है क्या मेरी ड्रेस में कोई दिक्कत है। तो यू बोलने लगता है बाकी में तुम ऐसे कपड़े पहनना
चाहती हो? तो परी बोलने लगती है यह वही ड्रेस है जो तुमने मुझे भेजा था, गिफ्ट किया था। तो यू बोलने लगता है ठीक है। और परी मन में ही बोलने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए, आखिरी दिन है और अगर मैं अभी उसे कुछ नहीं कह सकती तो फिर मैं उसे कभी नहीं कह पाऊंगी। तो परी को देखते हुए यू मन में ही बोलने लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे सोचा था, लेकिन वैसा नहीं है। यह कपड़ा पहन करके आई है, वह नहीं लगता कि कोई कीमती कपड़ा है। और बोलने लगता है कि उनको हाथ कैसे पकड़ूंगा मैं। तो परी बोलने लगती है क्या सोच रहे हो? तो यू कुछ भी नहीं सोचता है और उनका हाथ पकड़ करके उसे आसमान में उड़ा ले जाता है। तो परी पूछने लगती है हम कहाँ जा रहे हैं? तो यू बोलने लगता है हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं। तो यह लोग कपड़े की दुकान में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर कपड़ा खरीदता है यू अपने लिए और यू परी का हाथ पकड़ करके झुलाने लगता है। तो परी बोलने लगती है कि तुम्हारे हाथ से पसीना आ रहा है। तो यू हाथ झुलाना बंद कर देता है। तो हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की जा रही होती है तो उसी आदमी से टकरा जाती है। तो वह आदमी बोलने लगता है कि इतने के दिन के उजालों में भी तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या तुम? तो हमें परी और उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की पूछ रही होती है कि तुम्हारा डेट कैसा रहा? तो परी बोलने लगती है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं उसे चाहती हूँ? तो वह लड़की बोलने लगती है अरे तुम अब भी कैसे हंस सकती हो, जल्दी से कुछ सोचो, उसे कैसे समझाने वाली हो? परी पूछने लगती है जिंदगी में किसकी जरूरत होती है? तो वह लड़की बोलने लगती है प्यार। और बोलने लगती है कि इस धरती पर कौन होगा जो नहीं जानता होगा कि जिंदगी में क्या चाहिए? तो परी बोलने लगती है तुम सही कह रहे हो। तो हमें यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी भी होता है, उस आदमी को बोल रहा होता है कि जरा तुम सोचो मेरे डेट पर क्या क्या हुआ होगा। तो वह आदमी बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा आपको। मुझे लगता है कि आपने जो मुझे काम सौंपा था मैंने वो अब कर दिया, अब मुझे क्या करना है? तो यू बोलने लगता है ठीक है तुमने मेहनत किया है। और बोलने लगता है आज की काम यहीं पर खत्म होता है, अब चलो मेरे साथ, वहाँ पर कुछ आदमी को आपस में लड़ाने वाले हैं। तो परी बोलने लगती है अभी तो आराम करने का टाइम है क्योंकि अभी दोपहर है। तो यू बोलने लगता है ऐसे तरीके से तुम मेरी मेहनत का इनाम समझोगे और मैं तुम्हें जन्मदिन का भी इनाम दूंगा। तो यू वहाँ पर पहुंच जाता है और सब लोगों को कहने लगता है कि आज मैं तुम लोगों को आपस में लड़ाने वाला हूँ, देखना चाहता हूँ कि कौन कितना शक्तिशाली है और कौन किसको मार सकता है। यह बोलते बोलते परी के ऊपर अपना हाथ रख देता है। तो परी बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलने लगती है देखो यू कितना काबिल है, तारीफ करने वाला बंदा है ये। और हमारा एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिए। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, बाय बाय।